दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। पीपल एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। ये देखा गया है कि एक व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, परेशान है, वह पीपल में जल अर्पित करते हैं, बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है, फिर वो फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। आर्थिक रूप से परेशान हैं आप, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से बहुत अधिक आप परेशान हैं, में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो पीपल में जल देते हैं और दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानी जल्द ही दूर हो जाएंगी। श्री हरि नारायण का साक्षात रूप आया है इस वृक्ष में। श्री कृष्ण ने भागवत में स्वयं यह बात कही भी है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो शीघ्र ही हमें प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा 33 करोड़ देवी देवता इस वृक्ष में निवास करते हैं। हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी दिव्य आत्मा भी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही शीघ्र चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। क्या है? क्योंकि एकमात्र वृक्ष से हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु की कृपा हम पर प्राप्त होती है। पूर्वज जो हमारे पितृ होते हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इस वृक्ष की पूजा से हम सभी देवी देवता की पूजा एक साथ कर लेते हैं। सबकी कृपा भी हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं बहुत ही अचूक और उपाय के बारे में। दोस्तों आपसे उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों शनिवार को सूर्यास्त के बाद उपाय करना है। अगर आप शनिवार के दिन यह उपाय करते हैं, एक शनिवार को इस उपाय को करने से कि समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कामना से अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपकी कोई भी कामना हो वह पूरी हो जाएगी। बहुत अधिक परेशान है, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज में घिरे हो या फिर आपका व्यापार बहुत ही कम चल रहा हो, ऊपर लोन या कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, नौकरी मिलने में समस्या आ रही है, फिर आप नौकरी पाना चाहते हैं तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश हो रहा है, खर्च अधिक हो रहा है और धन में आगमन कम हो रहा है, कि आप इस उपाय को करें शीघ्र ही को लाभ होगा। और कई बार ऐसा होता है आपके पास धन अधिक आता है, बेवजह के खर्च में निकल जाता है में, या फिर आप ब्याज भर देते हैं, फिर कोर्ट कचहरी में चक्कर में आपका धन अधिक खर्च हो रहा हो, सद उपयोग नहीं कर पाते हैं, भी आपको धन की आवश्यकता होती है तभी आपको कर्ज लेना पड़ता है। आप इनसे परेशान हैं, मतलब कि धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, समस्या से आप परेशान हो, कलह कलेश से परेशान हो, इस उपाय को करें, आपको शीघ्र ही लाभ होगा, की अपार कृपा प्राप्त हो जाती है। उपाय को करने से धन संचय भी होगा, आगमन होगा और व्यापार में भी आपको होगा और नौकरी की समस्या भी दूर हो जाएंगी। अचूक उपाय है, बहुत ही आजमाया उपाय है, आप विश्वास से करेंगे बहुत ही आपको लाभ प्राप्त होगा। एक शनिवार को यह उपाय करना होगा, मन में विश्वास रख के करें, आपका जो भी काम होगा वह अवश्य ही पूरा होगा। क्या होगा? शनिवार के दिन शाम के समय के बाद यह उपाय आपको करना है। शनिवार की शाम को आपको किसी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाना है। पीपल वृक्ष का मतलब कोई नया पौधा पीपल का ना हो, वृक्ष उचित होता है उतना ही ज्यादा हमें लाभ प्राप्त होता है। वृक्ष ऐसा चाहिए जिसकी पूजा निरंतर हो। लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, आपको ऐसे वृक्ष के पास जाना चाहिए, को शाम के समय जाना है। कुछ सामग्री आपको चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे जाते हैं तो आपको थोड़ी सी रोली चाहिए, छोटा सा एक लाल कपड़े का टुकड़ा ले सकते हैं, एक लाल रुमाल भी चलेगा, आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए। कलावा चाहिए जो हम हाथ में बांधते हैं, जो पूजा के समय हाथ में बांधा जाता है, कलावा कहते हैं, उसे आपको चाहिए, आप ज्यादा ले लीजिए, उसका प्रयोग आपको वहाँ पर करना होगा। अलावा आपको चाहिए एक आटे का दीपक, गाय का घी लेकर जाएं
उससे आप प्रज्वलित करें। फिर तिल का तेल होना चाहिए के तेल से आज हम प्रज्वलित नहीं करेंगे। हम आज का प्रयोग कर रहे हैं वह धनदायक का प्रयोग कर रहे हैं। कामना को पूर्ण करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। आटे का दीपक ही अचूक उपाय होता है। आप किसी भी कामना के लिए आटे का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना जल्द ही पूरी हो जाती है। का दीपक और यह जो सामग्री है, सारी सामग्री लेकर शाम को पीपल के पेड़ के पास जाना है। के समय यानी कि शाम के समय हमें जाना है। सूर्यास्त से लेकर आपको रात के 8 बजे तक पीपल की पूजा कर लेनी है। बजे के बाद आपको पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। वृक्ष के नीचे देर रात तक नहीं जाना चाहिए। 8 बजे से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना होगा। आपको समय से पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना चाहिए। करना क्या है, आपको सर्वप्रथम जब पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे, पीपल वृक्ष को, पीपल देवताओं को प्रणाम करें। बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। फिर उनको प्रणाम कीजिए। हमारे पितृ होते हैं, उन सभी को आप हृदय से प्रणाम कीजिए। इसके साथ ही आपको हनुमान जी को नमस्कार करना है, देव को नमस्कार करना है। शनिवार का दिन हो तो शनिदेव को अवश्य प्रणाम करना है। इसके साथ भी आपको हनुमान जी की भी आराधना करनी है। का दीपक जो आप लेकर गए हैं उसे आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक को जलाना है। इसके बाद आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। हनुमान जी का ध्यान करते हुए एक बार हनुमान जी को मन में स्मरण करते हुए एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है उसके बाद का जो वृक्ष है उसमें आपको एक पीपल का पत्ता देखना है। बड़ा पत्ता में लगा ही होना चाहिए। का पत्ता आपको तोड़ना नहीं है, आपको पीपल में लगा ही रहना है। उसी पत्ते पर आपको जो आप रोली लेकर गए हैं उसे थोड़ा सा जल डालकर गीला कर लीजिए। उसके बाद आपको अपनी अनामिका उंगली पर उस पत्ते पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। आपकी इच्छा है या फिर जो भी आपकी परेशानी है उस पत्ते पर आपको अनामिका उंगली से लिख देना है कि आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए, व्यापार में धन चाहिए, व्यापार में लाभ चाहिए, तो आप यह भी लिख सकते हैं। आपको नौकरी की समस्या है तो नौकरी लिख दीजिए। अगर आपको धन की समस्या है तो धन लिख दीजिए। समस्या है तो कर्ज लिख दीजिए। आपके जीवन में परेशानी है तो परेशानी लिख दीजिएगा। जो भी आपके जीवन की कुछ भी परेशानी हो वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपको बड़ा पत्ता चुनना होगा जिससे कि आप अपनी मनोकामना को लिख सकें। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस भी पत्ते पर आप लिख रहे हैं वह पत्ता टूटा हुआ ना हो, ना ही कीड़ा लगा हुआ हो। आप उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिख देते हैं। उस डाली पर आपको 7 बार बांध देना है। जो आप कलावा लेकर गए हैं उस कलावे से आपको 7 बार उस डाली पर बांध देना है। बहुत ढीला बांधना है ताकि वह डाली टूटे ना। बहुत ही आराम से उसके ऊपर बांध दीजिए जो बचा हुआ कलावा है। बाद आप अपने दाहिने हाथ की कलाई में बांध लीजिए। आप उस कलावा को अपने हाथ में लपेट लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा कलावा हो तो थोड़ा सा भी कलावा आप अपने दाहिने हाथ में बांध सकते हैं। आपके पास अधिक कलावा है तो दाहिने हाथ में अपने 7 बार कलावा लपेट लेके बांध लेना है। बाद आपको पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। चमत्कारी मंत्र है, अचूक मंत्र है, नोट कर लीजिए। हीम वट स्वाहा का जाप आपको पीपल वृक्ष की छाया में करना है। मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना है। वृक्ष के छाया में जपा गया मंत्र कभी भी खाली नहीं जाता है, बहुत ही शीघ्र आपकी कामना को पूर्ण कर देता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर आप सुंदरकांड का पाठ करें, कोई भी पाठ या कोई भी मंत्र आपको करना है। आप पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर कर रहे हैं, बहुत ही शीघ्र आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। वृक्ष की छाया में बैठकर हम अपने मन की कोई भी बात करते हैं या कोई भी कामना करते हैं वह बहुत ही जल्द शीघ्र ही पूरी हो जाती है। कोई भी समस्या कहते हैं तो उसका निवारण बहुत ही शीघ्र हो जाता है। आप माला लेकर जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला ले जाइए। आप माला में नहीं करते हैं तो 1 घंटा या आधा घंटा 45 मिनट जितना भी आपके पास समय हो अधिक इस मंत्र का जाप करना है। के पास रुद्राक्ष की माला है तो 108 बार जाप करना चाहिए। एक माला इस मंत्र का जाप कर लीजिए। प्रकार से आपको जाप करना है। जब आपका जाप पूरा हो जाता है पीपल वृक्ष को प्रणाम करें। आप सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें।
पितरों से आशीर्वाद लें और सच्चे हृदय से को प्रणाम करें। देव को प्रणाम करें, हनुमान जी को प्रणाम करें। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दे जय शनिदेव। आप सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, तब आप अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए कहें देवता श्री विष्णु जी या फिर हे हनुमान जी। देवी देवता को प्रणाम करते समय जो भी आपके जीवन में परेशानी हो वो कहें कि जो भी इच्छा हो वो जरूर पीपल वृक्ष के सामने कहनी चाहिए। पीपल वृक्ष के कही गई कामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। ये समस्या हो बहुत ही जल्द हमको उसका निवारण मिल जाता है। तो करना क्या है, आपको सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद आप जो लाल कपड़ा लेकर गए हैं फल की जड़ से एक चुटकी मिट्टी निकालनी है कि आपको छोटी सी मिट्टी चाहिए। कपड़े में आपको थोड़ी सी मिट्टी भरकर लीजिए, उस कपड़े को बांध लीजिए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद अपनी मन की कामना मन में रखते हुए श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवताओं के बाद यह मिट्टी आपको अपने घर लेकर आ जाना है। के बाद यह मिट्टी आपको जहाँ पर रखते हैं आपको वह मिट्टी वहाँ पर रख देनी है। आप व्यापार के लिए कर रहे हैं तो यह मिट्टी जहाँ पर आप व्यापार करते हैं, जहाँ पर आप धन रखते हैं, वहाँ पर इस मिट्टी को ले जाकर रख दीजिएगा। आप देखेंगे आपका व्यापार तेजी से चलने लगेगा। आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। आपके घर में धन आता है तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। प्रेम व्यवहार बनता है और घर में प्रेम भावना आती है। गृह कलेश दूर हो जाते हैं। जब व्यापार में तरक्की होती है और धन आने के मार्ग खुल जाते हैं, घर में धन आने लगता है, धन घर में टिकने लग जाता है। के प्रश्न होंगे हमें यह उपाय कब तक करना होगा। इस उपाय को आपको एक ही शनिवार ही करना होगा। यह मिट्टी अपने घर में जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख देंगे तो आप खुद ही देखेंगे चमत्कार। यह मिट्टी आप हमेशा के लिए अपने घर में रख सकते हैं क्योंकि यह मिट्टी देवताओं की मिट्टी है कि जीवन में धन की कमी नहीं होगी। स्त्री यह पूजा कर सकती हैं या नहीं, आपका यह प्रश्न होगा। आपको बता देते हैं इस वीडियो में कोई भी इस उपाय को कर सकता है। उपाय को पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। श्रद्धा के साथ करें। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जो स्त्री यह उपाय करें तो पीरियड्स की अवस्था में स्त्री यह उपाय नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा यह उपाय कर सकती हैं। स्त्री पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए तो यह उपाय कर सकती हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी उठाए तो आपको कोई देखे नहीं।